Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn रौद्र रस and भयानक रस. इससे पहले हमने व्याकरण के रस से पहला 4 रस कंप्लीट किया था जो आपका कुछ इस प्रकार था: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर. ये चारों रस हमने पिछले वीडियो में कवर किया था. आज हम पढ़ेंगे रौद्र रस और भयानक रस के बारे में. पहला आता है जो कि 5वां रस है आपका रौद्र रस. रौद्र रस होता क्या है? इसकी परिभाषा कुछ इस तरह के है: जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं. तो परिभाषा दोबारा मैं पढ़ती हूँ. जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या फिर दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं. अगर कोई एक पक्ष, कोई एक व्यक्ति या कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप या दूसरे व्यक्ति को अपमान देता है, इंसल्ट करता है, या फिर अपने गुरुजन यानी अपने से जो हमारे उम्र में बड़े हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, एडल्ट्स यानी माता पिता, बंधु, भाई बहन, बड़े भाई बहन इत्यादि का जो अगर कोई आपके सामने निंदा करता है, उसकी बुराइयां आपके सामने करता है, या फिर अपमान करता है, तो आपके मन में एक क्रोध जागृत होता है, एक गुस्सा आता है. वो जो गुस्सा उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं. तो परिभाषा क्या हुआ? जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन जैसे कि माता पिता या फिर शिक्षक, बंधु, परिजन आदि की निंदा से जो क्रोध भाव, जो गुस्सा आपके मन में उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं. रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध हुआ. आश्रय आलंबन क्या हुआ? जिसके मन में क्रोध का भाव जागृत हुआ, यानी कि जिसके मन में गुस्सा आया, जिससे गुस्सा आया, जिसके मन में क्रोध का भाव जगा है, वो हुआ आपका आश्रय आलंबन. विषय आलंबन क्या हुआ? वह विषय यानी वो कारण जिसके वजह से आपके मन में क्रोध का भाव जागृत हुआ, या फिर वह व्यक्ति जिसके कारण आपके मन में क्रोध की भाव जगा है, वो हुआ आपका विषयालंबन यानी विषय. उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन हुए वो परिस्थितियां या फिर वस्तुएं जिनके द्वारा क्रोध का भाव जगा है. वही परिस्थितियां, some certain situation will come or some certain things will happen due to which angerness will be created in your heart. जो आपके मन में कुछ परिस्थितियों के वजह से या फिर कुछ वस्तुओं के कारण आपके मन में क्रोध भाव जगा है उसे हम उद्दीपन कहते हैं. जैसे अपमान सहना, कोई आपका इंसल्ट करता है, आप उसे सहते हो तो वो उसके कारण आप सह तो जाते हो, लेकिन आपके मन में एक गुस्सा पैदा होता है, आपके मन में क्रोध भाव जागृत होता है. कटु वचन बोलना, कटु वचन का मतलब किसी को कड़वा बोली बोलना, किसी को बुरा भला बोलना, किसी के साथ बहुत रफली, रूडली बिहेव करना, ये हुआ आपका कटु वचन, किसी को भला बुरा कहना. इसके वजह से ये दोनों हुए उद्दीपन जिसके वजह से ये क्रोध भाव जगा है. अनुभाव क्या होता है? अनुभाव में वो होता है जो आश्रय चेष्टाएं करता है, उसके मन की भाव को दिखाने के लिए. ये आंगिक चेष्टाएं भी हो सकती है, या फिर वाणी के रूप में भी हो सकती है, या फिर शांत रहकर भी वो अपने आप उसे व्यक्त कर सकता है. तो आश्रय की उन चेष्टाएं जिससे आपकी भाव व्यक्त होता है उसे हम अनुभाव कहते हैं. यहाँ पर आश्रय क्या करेगा? आश्रय के मन में क्रोध भाव है, सो इस क्रोध भाव को वो कैसे दिखाएगा? आंखों, आपका जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? आंखें गुस्से से लाल हो जाता है, तो आंखों का गुस्से से लाल होना, ये हुआ एक तरह का अनुभाव.
गुस्से से कांपना, कोई कोई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है उन्हें, या फिर इफ दे आर गेटिंग वेरी मच एंगर दे विल सीवर लाइक एनीथिंग, गुस्से से वो थरथराते या फिर कांपते हैं। कोई कोई आदमी, कोई कोई व्यक्ति, उनकी आंखें गुस्से से बहुत लाल हो जाती है, बड़े बड़े हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं। तो ये होता है आश्रय की चेष्टाएं, जिससे वो अपनी भाव व्यक्त करता है। या फिर यहाँ पर ये स्थायी भाव क्रोध है, तो आंखों का गुस्से से लाल होना या फिर गुस्से से व्यक्ति का कांपना, ये हुआ आपका अनुभाव। संचारी भाव क्या हुआ? उग्रता, आवेग, ये सारे हुए संचारी भाव। संचारी भाव को भी हम क्या कहते हैं? व्याभिचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी रूप से कुछ क्षण के लिए स्थायी भाव के साथ आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये परमानेंटली ठहरते नहीं है, कुछ क्षण के लिए आते हैं, चले जाते हैं। इसे संचारी भाव यानी और व्यभिचारी भाव कहते हैं हम। उदाहरण देखते हैं। आपका पहला उदाहरण कुछ इस तरह का है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो उस काल मतलब वहां पर काल रूपी क्रोध के कारण यहाँ पर जो पात्र है, जो नायक है, उसका उस क्रोध किस समान है? काल के समान है। उसके मन में काल के समान क्रोध जागने लगा है, जिससे उसके शरीर में हड़कंप मची हुई है। उसका वो कांप रहा है गुस्से के मारे। कैसे? मानो जैसे हवा के बेग से सोता हुआ सागर जग गया है। सोता हुआ सागर मतलब कभी सागर हमेशा शांत रहता है, लेकिन अगर उसमें तूफान आता है तो क्या होता है? तूफान आने से वो ऐसे गरजता है। उस पानी में हवा का बेग इतना रहता है, उस पानी में उथल पुथल इतना होता है, जैसे मानो सोता हुआ, जो शांत से सोया हुआ सागर है, वो जग गया है। और जगने के बाद वो क्या करेगा? वो सब कुछ तहस नहस करेगा। जब साइक्लोन आता है तब क्या होता है? सुनामी आता है, तो बहुत हवा का बेग बहुत रहता है। स्पीड ऑफ द एयर वाज वेरी हाई। तो कैसे लगता है कि वो अभी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर इस नायक के क्रोध को उसी सागर, सोते हुए सागर का जगना जैसे होता है, उसी के समान कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। तो उस काल मारे क्रोध से मतलब काल रूपी क्रोध के कारण यहाँ पर यह व्यक्ति कांपने लगा, गुस्से से कांपने लगा। कैसे? मानो जैसे स्थिर समुद्र में ज्वार उठाए, स्थिर समुद्र में तूफान उठाए, मानो कोई सोता हुआ सागर को जगा दिया, जो कि अब सब कुछ तहस नहस करने के लिए, बर्बाद करने के लिए गुस्से से आग बबूला हो रहा है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां तब की बात है जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे महाभारत में। महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु जो है अर्जुन के पुत्र, वो चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन्हें सारे महारथियों मिलकर मार देते हैं और उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये संवाद जब अर्जुन को मिलता है, तो अर्जुन जो कि सागर के समान शांत बैठे थे, जब उन्हें ये खबर मिलती है, उनकी पुत्र की मृत्यु की खबर मिलती है, तो वो काल के समान क्रोधित हो जाते हैं। मौत के समान मतलब काल रूपी क्रोध उनके अंदर आ जाता है और वो उसमें कांपने लगते हैं, मानो जैसे कोई सोता हुआ सागर को जगा दिया और वो सागर उस हवा के बेग से जो जगह है, वो सब कुछ बर्बाद करने के लिए अभी तैयार है। अभी आते हैं दूसरे उदाहरण पर। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधरी घरेऊ कर घोरा। अब जनी देओ दोष मोही लोग, कटुवादी बालक बध जोग।
सुनत लखन के वचन कठोरा। लखन मतलब लक्ष्मण जी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, सीता जी का स्वयंवर चल रहा है, तो वो जो धनुष था, वो शिव जी का जो धनुष था वो राम जी के हाथ टूटता है, और राम जी के हाथ टूटने से क्या होता है, चारों तरफ हलचल मच जाती है, और तभी परशुराम जी का अब ध्यान भग्न होता है, और वो चले आते हैं और पूछते हैं कि किसने सीता जी ने सीता जी का ब्याह किसके साथ हो रहा है, किसने इस धनुष को तोड़ने की कोशिश की। तो उसी दौरान लक्ष्मण कुछ कठोर वचन बोल देते हैं, कुछ कठोर कटुक्ति बोल देते हैं, जो कि परशुराम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को गुस्सा करते हैं कि उनकी साहस कैसी हुई ये धनुष को तोड़ने की। वो उनकी परम आराध्या शिव जी की धनुष था, तो उन्होंने कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा, बहुत सारे सवाल उनके मन में रहते हैं और वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पर रामचंद्र जी ये परोक्ष रूप से दायी है परशुराम जी के मन में उत्पन्न हुई क्रोध का। लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ पर क्या करते हैं, वो तो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। जब वो उनके सामने राम जी को कोई भला बुरा कह रहा है, तो लक्ष्मण जी के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में यानी कि डायरेक्टली वो क्या करते हैं, परशुराम जी को भला बुरा कटु वचन बोल देते हैं, जो कटु वचन उनसे परशुराम जी से सहा नहीं जाता है। तो वो भरी दरबार में कहते हैं कि हे प्रियजनों, ये यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों, समाज के सारे लोग, यह आप सुन लीजिए कि अब बाद में आप मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि मैं अपने परशु से इस उद्धत बालक का वध करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कटुवादी बालक वध योग्य है। कटुवादी बालक कौन यहाँ पर है, लक्ष्मण जी हैं। सो सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधीर घरऊ करे घोरा। अब जनी दयु दोष मोही लोग, कटुवादी बालक बद्ध जोग। तो यहाँ पर परशुराम बोलते हैं कि मुझे दोष मत दीजिएगा। वो अपने परशु उठा देते हैं और उस परशु से लखन जी का वध करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से लक्ष्मण जी ने जो कटुक्ति बोले हैं उससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया है। तो ये पंक्तियों से हमें कौन सी भाव की सूचना मिलती है, क्रोध भाव। क्रोध किसका स्थायी भाव है, किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस। तो यहाँ पर रस हुआ आपका रौद्र। और यहाँ पे कारण कौन बने परशुराम जी के मन में इस उत्पन्न क्रोध का, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी प्रत्यक्ष रूप से कारण बने, श्री रामचंद्र जी अप्रत्यक्ष रूप यानी परोक्ष रूप से कारण बने परशुराम के मन में उत्पन्न क्रोध का कारण। राम जी ने क्या किया था, श्री रामचंद्र जी ने उसी धनुष को तोड़ा था, और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को बहुत भला बुरा बोला था। आई होप चिल्ड्रन आपको ये रौद्र रस समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आए होंगे। अभी एक नए रस के और चलते हैं, क्या है, छठा रस भयानक रस। भयानक रस, तो इसके नाम से क्या पता चलता है कि भय भाव है यहाँ पर। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि भय नामक जो स्थायी भाव है, यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, भय। सो ये जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिल जाते हैं तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है भय। आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन क्या होता है, जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है, वह व्यक्ति जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है। विषय आलंबन क्या है, वह व्यक्ति जिसके कारण दूसरे व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हुआ है, या फिर वह वस्तु जिसके कारण उसके मन में, आश्रय के मन में भय उत्पन्न हुआ है।
उद्दीपन क्या है? वो परिस्थितियां जिनके कारण मन में भय पैदा हो, वो सिचुएशन जो होते हैं जिसके कारण आपके मन में भय पैदा होता है। यहाँ पर सिर्फ भय को किसी व्यक्ति के कारण नहीं पैदा होता। भूत प्रेत जब ये बातें सुनते हैं तो हमारे मन में भय जागृत होता है। अगर कोई डरावनी कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में भय जागृत होता है। कोई डरावनी चीजें देखते हैं तो हमारे मन में भय पैदा होता है। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक विपर्य जैसे बोलते हैं, जैसे सुनामी हुआ, कोई बड़ा तूफान हुआ या फिर बाढ़ आने की परिस्थिति उपजी है, तो ये सारी चीजों के बारे में जब हम पता चलता है, जब हम ये परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं या फिर हमें पता चलता है कि ये सारे सिचुएशन आने वाले हैं, ये सारे परिस्थितियां आने वाले हैं, तो मन में एक आशंका जागृत होता है, एक भय जागृत होता है। अनुभव क्या होता है? आश्रय की वो चेष्टाएं, कैसे जब कोई आदमी डर जाता है, कोई आदमी के मन में भय आता है, तो क्या कहता है? वो क्या करता है? वो फौरन चिल्लाता है, चीखता है, बहुत चीखना चिल्लाना, ये आपका हुआ आश्रय की चेष्टाएं। या फिर कोई कोई कुछ डरावनी चीजें देख देते हैं या फिर कोई डरावनी कहानी सुन लेते हैं, कोई डरावनी वस्तु उनके सामने फौरन चला आता है, तो वो कांपने लगते हैं, दे शिवर लाइक एनीथिंग एंड दे बिकम स्पीचलेस आल्सो एट दैट टाइम। कोई कोई बेहोश भी हो जाते हैं, बेहोश होना मतलब मूर्छा जाना यानी सेंसलेस भी हो जाते हैं। और यहाँ पर संचारी भाव क्या है? चिंता, डर, आशंका। चिंता मतलब अगर आप टेंस्ड है, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, डर भय रहता है, इफ यू आर स्केयर्ड। आशंका कोई ये इंट्यूशन आपके अंदर आता है कि ओके ये हो सकता है, तो ये आपके संचारी भाव हुए। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, एक और अजगरही लखी, एक और मुर्गराए, बिकल बाटो ही, बीच ही परियो मूर्छा गए। एक और अजगराही लाखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और अजगराही, अजगराही मतलब क्या हुआ? अजगर, अजगर एक तरह का सांप होता है। लखी मतलब जो आपको ऐसे नुकसान पहुंचाने की या फिर खाने की लालसा में देखता रहता है। मृगराय, मृगराय का मतलब हुआ लायन, शेर जिसे हम बोलते हैं। बिकल बटोही, बटोही का मतलब राह चला, जो रास्ते में चलता जा रहा है। परियो मूर्छा खाए, मूर्छा का मतलब बेहोश हो जाना। अभी आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। यहाँ पर स्थायी भाव क्या हुआ? भय। आश्रय क्या हुआ? किसके आश्रय मतलब किसके मन में भय उत्पन्न हुआ? यात्री, बटोही, बटोही मतलब जो रास्ते में चलकर जा रहा है। और कारण कौन है जिनके वजह से इस बटोही के मन में या फिर वो यात्री के मन में भय उत्पन्न हुआ? पहला तो अजगराही और दूसरा हुआ मृगराय। तो ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। एक रास्ते में एक यात्री चलता जा रहा है, एक राह फेरा चलता जा रहा है। उस रास्ते के एक ओर से एक अजगर सांप आ रहा है और दूसरे ओर से शेर आ रहा है। तो यात्री क्या करेगा? वहां पर जो भी आदमी होगा वो उसे भय ही लगेगा, वो थरने लगेगा, वो कांपने लगेगा। तो यहाँ पर रास्ते के एक और अजगर सांप आ रहा है जो कि उस आदमी को, उस व्यक्ति को खाने की लालसा से देख रहा है, और दूसरी ओर से मृगराय यानी शेर चला आ रहा है। तो बिकल पटोही क्या करे? बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो ये जो यात्री था, जो राह फेरा, जो रास्ते में चला जा रहा था, वो क्या हुआ? वो भय के मारे रास्ते पे ही सेंसलेस होकर, बेहोश होकर गिर गया।
तो यहाँ पर स्थाई भाव आपका हुआ भय, आश्रय हुआ बटोही यानी जो यात्री है जिसके मन में ये भय जागृत हुआ, और आलंबन मतलब जो कारण, यहाँ पे कौन कौन कारण है ये भय का, अजगर एक है और एक सिंह, सिंह मतलब शेर, भय के आलंबन है। उद्दीपन क्या हुआ, अजगर और सिंह की भयानक आकृति और चेष्टाएं। अगर आपको आप रास्ते पे चलते जा रहे हैं और दोनों तरफ से अजगर, एक तरफ से सांप आ रहा है, अजगर सांप आ रहा है, और दूसरी तरफ से सिंह आ रहा है, शेर आ रहा है, तो शेर वो दिखने में ही इतने भयानक होते हैं, सांप और शेर बहुत ही भयानक होते हैं, उसके ऊपर से अगर सांप फन उठाकर ऐसे आपको देखने लगेगा और शेर पूरा उस अपना वीर रूप रौद्र रूप दिखाने लगेगा, मतलब अपना मुंह ऐसा बनाएगा कि मानो अभी आपको झपट लेगा, तो अगर वो ऐसे दिखाएंगे आपके मन में कैसा भाव जागृत होगा, आप भय पाओगे, आपके मन में भय आ जाएगा कि अभी तो मैं गया, अभी तो मेरा काम खत्म हुआ, ये दोनों ही मुझे चंट कर जाने हैं, ये दोनों ही मुझे मार डालेंगे, अभी मैं अपने जीवन हार लूंगा, यही आपके मन में इसी तरह की भय जागृत होगा। अनुभव क्या होता है, इस भय के कारण आप शेर और अ, अजगर को देखकर, उनकी आकृतियों को, उनके हाव भाव को देखकर, आप वो जो राह फेरा चलता जा रहा है रास्ते पे, वो क्या करेगा, वो यात्री बेचारा कांपने लगेगा, थरने लगेगा, सिवरने लगेगा, सिवरिंग जिसे बोलते हैं ना, वो ऐसे ही थर थर रह जाएगा, यात्री कांपने लगेगा, या फिर उससे पसीना छूटेगा, उसके शरीर से पसीना छूटने लगेगा, और क्या होगा, अल्टीमेटली वो बेहोश ही हो जाएगा, सेंसलेस होकर नीचे गिर पड़ेगा। संचारी भाग क्या है यहाँ पर, आवेग, कंप, ये सारे हुए संचारी भाग जो कि ऑटोमेटिक चला आएगा इनके अंदर। तो यहाँ पर भय भाव जागृत होता है, भय भाव, अगर आप भय आपका स्थायी भाव हुआ तो आपका रस होगा यहाँ पर भयानक रस। अब इस दूसरे उदाहरण पर आते हैं, लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। कपि मतलब कपिवर हनुमान जी को बोला जाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, सीता मैया को रावण उठा के ले गया है, अपने लंका में अशोक वाटिका में रखा हुआ है, और हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी का एक संदेश लेकर सीता मैया को खोज ढूंढते हुए आते हैं, और वो भी खोज निकालते हैं उन्हें अशोक वाटिका में। तभी क्या होता है कि जब वो सीता मैया के पास जाकर राम जी के संदेश देते हैं, तभी होता क्या है कि लंका के सेनाएं जो होती हैं वो उन्हें हनुमान जी को पकड़ लेते हैं। तो लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप जाती है, जब वो पकड़ लेते हैं और वो उन्हें लेकर दरबार में रावण के सामने उपस्थित करते हैं, तो क्या होता है कि हनुमान जी वहां पर अपने भीषण गर्जन से सबको बेबस कर देते हैं कांपने के लिए, तो उनके गर्जन से सब कांप जाते हैं, उनकी आवाज सुनकर, उनकी आवाज में इतनी गड़गड़ाहट रहती है, वो पूरा कांप जाते हैं, और हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भांप देते हैं। मतलब जब वो क्या होता है, तब उसी दरबार में हनुमान जी अपने विशाल रूप में प्रकट होते हैं, जब उनके पूंछ में लगा दिया जाता है आग, तो वो पूरा पूंछ, अपना पूरा पूंछ इतना लंबा कर लेते हैं और सारे लंका में वो आग लगा देते हैं, लंका पूरा जलकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, कुछ पेड़ पौधे घर बार सब में वो आग लगा देते हैं। तो ये सारे दृश्य, हनुमान जी का भयंकर गर्जन, हनुमान जी का भयानक रूप, इतना बड़ा विशाल रूप देखकर और उनके हाव भाव देखकर ये जो लंका वासी है वो भांप लेते हैं, वो जान जाते हैं कि ये लंका विनाश होने की कगार पर है, लंका का जरूर ही विनाश होगा।
तो ये जो हनुमान जी के वजह से लंका वासियों के मन में ये जो भय भाव जागृत हुआ, यहाँ पर रस कौन सा हुआ? भयानक रस. So this is all about your Raudra Ras and Vayanak Ras. I hope children you understood the definition and all the examples and how to identify the Ras, Vayanak Ras and Raudra Ras also I told you in this video. Next video will go with Vivascha Ras, Adbhut Ras, Sant, Vaschala and Bhakti Ras. I hope children you like this video. If you like the videos then please subscribe, like the video, comment and watch my channel regularly. Thank you. Thanks for watching my videos.